तो आज मुझे सुबह सुबह जल्दी ही घर से बाहर निकलना पड़ा और मैं इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे आ गई थी। आसमान कितना सुंदर लग रहा था सुबह सुबह को। व्लॉग में बने रहिए ये जानने के लिए कि मुझे सुबह सुबह कहाँ निकलना पड़ा। मैं आलसी आदमी जो दिन के 10 और 11-12 बजे उठता है, वो इतनी सुबह सुबह कहाँ ही मरा था जाके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेयर थिंग्स मेक सेंस विद अ लॉट ऑफ नॉनसेंस। तो आप देख रहे हो बारिश कितनी धुआंधार हो रही है। गोवा की बारिश है भाई साहब। ये सुबह तो धीमी चल रही थी और अभी हम अपना मार्केट घूमने के लिए आए थे। अपना काम निपटा के वापस जा ही रहे थे, लेकिन वापस जाते जाते इतनी ज़्यादा बारिश पड़ गई कि क्या ही बताना भाई। मतलब छाते की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। बरसात से आपको छाता बिल्कुल नहीं बचा सकता, धूप से ज़रूर बचा सकता है, और गोवा की बरसात से तो बिल्कुल नहीं। मसे हम घर पहुँचे बरसात में जैसे तैसे, और हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था। तो हमारे लैंडलॉर्ड ने ये हमारा सिलेंडर भरवा के छोड़ा था कमरे के बाहर ही। तो जल्दी से मैंने अपने घर के स्लीपर्स चेंज किए, अपना बटुआ रखा, क्योंकि सुबह से मैं इसको उठा रही थी। मेरी गर्दन में इतनी दर्द हो गई थी, मतलब मैं ज़्यादा देर चल नहीं सकती हूँ। या तो मेरे पैर दर्द कर जाते हैं या मेरी मुंडी दर्द कर जाती है। सर्वाइकल पीपल पेन अलग लेवल की, अलग दर्जे की दर्द होती है भाई साहब। सिलेंडर को जैसे तैसे रगड़ के मैं अंदर लेके आया, क्योंकि 5 फुट का छोटा सा आदमी मैं इतने बड़े भरे हुए सिलेंडर को तो नहीं उठा सकता हूँ ना अकेला। खाली सिलेंडर तो भाई साहब मैंने पीठ पे उठा के छोड़ा था उस खाली सिलेंडर को नीचे। और ये सुबह का गंद फैला के गया हूँ खाना बनाने के बाद, अभी जस्ट पहुँचा हूँ। पर इतनी तगड़ी दर्द लगी थी मेरी गर्दन में, मन कर रहा था मुंडी काट के रख दूं। पर मैं अगर ऐसा करता तो मेरे दुश्मन खुश हो जाते ना। मैं अपने दुश्मनों को खुश नहीं करता। और मैं सुबह निकली थी घर से 8 बजे। अब 12 बजे उठने वाले के लिए 8 बजे भी तो जल्दी ही है। तो उससे पहले मैं बहुत सारे काम निपटा के गई थी, जिनमें से कपड़े धोना था। तो मम्मी डैडी घर गए हुए थे, तो 1-2 दिन में वो वापस आने वाले हैं। तो मैंने सोचा उनके कमरे में जितने कपड़े रखे हुए हैं और उनके बेड शीट्स है और पिलो कवर है, उन वगैरह को मैं सबको धो देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। इतने टाइम के लिए गए थे वो, तो धूल वगैरह तो आ ही जाती है बिस्तर वगैरह पे, ठीक है। तो मैंने धो दिए थे वो सब। तो मैंने वापस आके मैंने वो सूखने के लिए डाले, क्योंकि बाहर तुम ऐसे भी नहीं डाल सकते हो। गोवा में तो 6 महीने बरसात ही रहती है भाई। और मैं टुच्चू सा 5 फुटिया आदमी, जिसके लिए कपड़े डालना भी तार पे बहुत मुश्किल हो रहा था दोस्तों। पर मैंने जैसे तैसे डाल ही दिए। और इस टाइम को तो मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी, क्योंकि इतनी मुंडी दर्द कर रही थी मेरी, और ऊपर से मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, क्योंकि सुबह का खाना खा के गए थे और हम दोपहर को 1-2 बजे वापस पहुँचे थे, ठीक है वापस। और ये थोड़ा बाहर का व्यू देख लो तुम लोग भी। मतलब बारिश बिल्कुल नीवी होके अभी ही रुकी थी। सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकती है, फिर लग पड़ती है, 5 मिनट रुकती है, फिर लग पड़ती है, दल्ली कहीं की। बस अब इससे ज़्यादा फिर मुझसे सहन नहीं हो पा रही थी चीज़ें। मैं तो चला, मैंने सोचा कि क्यों ना सिलेंडर लगा ही दूँ यार, क्योंकि गैस जो थी वो 2 दिन से बंद थी, ठीक है। बुकिंग वगैरह करवानी पड़ती है तो थोड़ा इशू रहता है, बट इसका ना वो धागा सा निकला हुआ था, इसके ढक्कन का जो रहता है, अगर ये साथ में जुड़ा हुआ हो ना तो इसको खोलना थोड़ा इजी रहता है। बट ये पता नहीं पहले से ही टूटा हुआ था। मैंने 2-3 बार ट्राई किया इसको खोलने का, मुझसे नहीं खुला। इतना बड़ा पहलवान नहीं हूँ मैं, मेरी उंगलियां दर्द कर गई, खून जमा हो गया था, मुझ में एनर्जी बिल्कुल नहीं बची थी। फिर मेरे दिमाग में आया पहले खाना अंदर जाएगा फिर ही बाकी काम होगा, इसलिए मैंने इसको साइड लात मार दी भाई। फिर जो मैं ऐसे मरेले कुत्ते की तरह पड़ा हूँ बिस्तर के ऊपर, कि बस अब मुझे कोई हाथ ना लगाए, कोई मुझे पैर ना लगाए, कोई मुझे उठाए ना। मैं जा रहा हूँ सोने, मेरे बस का ना है अब। खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नींद है, तो मैं नींद पूरी करूँगा। आप करेंगे मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।